दोस्तों फिर से स्वागत है आपका टॉप 20 क्वेश्चन की इस वीडियो में। तो दोस्तों हम फिर से आपके लिए टॉप 20 जी के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हमारे अग्निवीर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो संवैधानिक सभा की स्थापना हुई थी। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की जो स्थापना थी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय प्रशासन। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय विवाह व्यवस्था। ओके, भारतीय विवाह व्यवस्था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। ठीक है, कितने शामिल थे ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, कितने शामिल थे, 4, 5, 9 या 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ओके, 9 सदस्य शामिल थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा। तिलक, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र गुप्ता, अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रमेश चंद्र गुप्ता। ओके, क्या हो जाएगा, रमेश चंद्र गुप्ता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, भारतीय विधा भवन, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट और साहित्य अकेडमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। ओके, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्यकार पुरस्कार शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य, राष्ट्रीय एकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन। क्या हो जाएगा, रचनात्मक उर्दू लेखन, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है। पूंजी उपभोग छूट को, अप्रत्यक्ष कर को, इमदाद को या ब्याज को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 ईस्वी में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था। ठीक है, सिराज, भगवान लाल, राजेंद्रन नायर, जामोरिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जामोरिन। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहाँ पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया है। बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या मुंबई में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके, क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे पुरानी चट्टान है। शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय या अरावली।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। ओके, क्या हो जाएगा? शिवालिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है? अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत या सीमांत जोत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक जोत। ओके, आर्थिक जोत यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था मनु ने, बाण ने, गार्गी ने या पतंजलि ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम या रुखसार बेगम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ओके, गुलबदन बेगम यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद या कानपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा औरंगाबाद। ओके, क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कानपुर, नागपुर, दिल्ली या बुरहानपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अकबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और हेमू के बीच, बाबर और महाराणा प्रताप के बीच, बाबर और हेमू के बीच? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? 1550 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या 1450 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? 1540 ईस्वी। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 जी के क्वेश्चन जो कि हमारे अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना, हो सके इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।